सर्व सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग सतल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तरफ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट बगाना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के भाव से हम उस समय भी कर्म बिगाड़ने पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं, जैसे कोई बदमाशों का गुरु होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे हैं और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाले। कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर लिए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूँ और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का। और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के
नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो 5वां वेद है। और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का, कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ, कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में, अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुड़ानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहाँ घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग, 100-100, 150 गाय रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य ग्वाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है? महात्मा जी आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है।
हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीयत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठिए। परमेश्वर खड़े हुए साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे और गौ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया, परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर काले पालियो पी लो बच्चों, को प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण दो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुमारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है। तो और तेरी जात का पता नहीं कौन सी जाति का है जो उठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधु से थी मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने जो यहाँ एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जो परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा के खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूँ। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप है, तो दुख
होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ है, अब है शरण कबीर, और वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवा, इनसे उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा। मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना, और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से, ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया, और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद, मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरु जी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे हैं, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। आप गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहाँ रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, वो अलग स्थान है, वो अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के स्थान। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यही रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहाँ थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूँ, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है। आपने आंखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खाए। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे। अन्यथा देखो वो कैसे नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वादा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिजली पीढ़ी शुरू होगी, तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया, और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी है।
जाना, मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि बर्मा पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा। और उस बर्मे पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर देखा, हिलाकर वो गिर गए। मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परम पिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटकर कोई न सुनते, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर, दो नैनो बिच कमल है उदल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम, शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे, शेष 88 5 में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे, 10वां तो अवतारे है, 10वां जो अवतारे है हिमालय का नीरे, धोतक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर, ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है धानाती मुताप, शब्द संदेशा कहते हो बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतारे, कृष्ण कन्हैया राम है बलि 52 अवतारे, हिरणा कुछ नरसिंह है ये सब माया विस्तार, वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुवीर, धरता को करता कहे ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेटा नहीं तो जिसको कहिए लोए, लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धूल धरणी सब जाएंगे फिर रसी आकाश, गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि 12 मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े में गंध, कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, शेष 88 ना गए वो 2400 पर चौके, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, फिर शेष 88 5 में इन 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कुछ। अब सभी की सतिथि बता रहे गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके।
इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहाँ इस लोक में आके गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से आपके पुनः को वहां सारे डिपॉजिट करवा देता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं कोई लोग, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उस स्वर्ग में रहना चाहता है उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहाँ कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं गरीब